जब दो लोगों में बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, तो इस खामोशी का दर्द किसे ज़्यादा होता है, मर्द को या औरत को? आज हम जानेंगे एक ऐसी नफ्सियाती सच्चाई जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये खामोशी सिर्फ दर्द नहीं देती, बल्कि किसी एक की पूरी दुनिया को तोड़ देती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे खामोशी के पीछे की असल नफ्सियात, कि मर्द और औरत के दिमाग में क्या चलता है, और सबसे अहम बात कि वक्त के साथ ये दर्द कैसे बदलता है। जब दो लोगों के बीच रिश्ता शुरू होता है तो बातें कभी ख़त्म नहीं होती। फ़ोन पर घंटों बातें, मिलने पर बिना रुके हर छोटी बात, हर एहसास साझा होता है। सुबह उठते ही पहला मैसेज और रात की आखिरी बात। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पहले जवाब देर से आने लगते हैं, 5 मिनट कहकर घंटों निकल जाते हैं। फिर एक एक लफ्ज़ में बात ख़त्म होने लगती है। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। और फिर एक दिन पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, बस सन्नाटा। अब सवाल ये है कि ये खामोशी कैसे आई? किसने चुनी ये खामोशी? और सबसे अहम बात, इसका दर्द किसे ज़्यादा होता है? नफ्सियात के मुताबिक इस खामोशी के पीछे दो मुख्तलिफ ज़हनी कैफियतें पोशीदा हैं, और यही कैफियत तय करती हैं कि दर्द किसे ज़्यादा होता है। अगर आप भी हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। सबसे पहले एक मर्द के दिमाग को समझते हैं। मर्द का दिमाग मसला हल करने के मॉडल पर काम करता है। नफ्सियात में इसे इंस्ट्रूमेंट थिंकिंग कहते हैं। जब बातचीत बंद होती है तो मर्द के दिल में पहला ख्याल आता है कि इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सोचता है अगर हर बात में झगड़ा ही होना है तो इससे बेहतर है कि खामोश रहे। यहाँ इन नफ्सियाती अकाइद को समझना ज़रूरी है। मर्द को बचपन से सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रोना नहीं, जज्बात मत दिखाएं। ये समाजी तरबियत उसके जहन में गहरी बैठ जाती है। लिहाजा जब रिश्ते में मसाइल पैदा होते हैं तो मर्द क्या करता है, वो बोलना बंद कर देता है। नफ्सियात में इसे जज्बाती ला ताल्लुकी कहते हैं। मर्द आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जज्बाती तौर पर अलग करना शुरू कर देता है। वो खुद को समझाता है, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और फिर वो खुद को मसरूफ़ रखता है, काम में मगन हो जाता है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, नए शौक शुरू करता है। बाहर से वो बिल्कुल ठीक लगता है, वो हंसता है, मजाक करता है, नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक गहरा दर्द है, और वो इसे नज़रअंदाज कर देता है। ये कुछ भी नहीं है, वो खुद से कहता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। वो सोचता है कि मैं बिना बात किए भी ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि जो दर्द आप देख नहीं सकते, जो दर्द छुपा हुआ है, वो सबसे खतरनाक होता है। लेकिन पहले हम औरत के दिमाग को समझ लेते हैं, क्योंकि औरत का तजर्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। औरत का दिमाग ताल्लुकात पर मबनी होता है। नफ्सियात में इसे रिलेशनल थिंकिंग कहते हैं। औरत के लिए बातचीत सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं होता, ये जज्बाती लगाव का सबूत होता है। जब बातचीत बंद होती है तो औरत के जहन में एक तूफान उठता है। हजारों सवालात और ख्यालात होते हैं। मैंने क्या गलती की? क्या मैं इतनी भी अहम नहीं थी? क्या हमारी सारी बातें झूठी थी? क्या उसने कभी मुझसे मोहब्बत भी की थी? नफ्सियात में इसे रिजेक्शन सेंसिटिविटी कहते हैं। औरत इस खामोशी को ज़ाती तौर पर मुस्तरद होने के तौर पर महसूस करती है। उसे लगता है कि उसे ठुकरा दिया गया है, और ये दर्द इतना शदीद होता है जैसे किसी ने सीने में छुरा घोंप दिया हो। शुरुआत में एक औरत क्या करती है? वो बार बार अपना फ़ोन देखती है, मैसेज चेक करती है, शायद वो आज बात करे, वो सोचती रहती है। रात भर नींद नहीं आती, और यही सोच चलती रहती है, काश मैं कुछ और कह पाती,
کاش میں نے الگ طریقے سے بات کی ہوتی۔ وہ خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتی ہے۔ میں نے کچھ غلط کیا ہوگا، میں ہی کمزور ہوں۔ نفسیات میں اسے انٹرنل ایٹریبیوشن کہتے ہیں، یعنی خود کو الزام دینا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، عورت بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ایک میسج کرتی ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن جواب نہیں آتا، یا جواب آتا ہے ابھی نہیں۔ اور یہ دو لفظ اس عورت کے دل میں اور زخم بنا دیتے ہیں۔ اب تک آپ کے احساسات کیا ہیں کہ عورت کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے یا مرد خاموشی سے اندر ہی اندر پگھل رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی خاموشی محسوس کی ہے؟ اب تک تو یہی لگتا ہے کہ عورت کو زیادہ درد ہو رہا ہے۔ جی ہاں، عورت فوراً اس درد کو محسوس کرتی ہے۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے۔ لیکن اب آتا ہے نفسیات کا سب سے دلچسپ اور چونکا دینے والا موڑ، وقت کا کھیل۔ کیونکہ درد صرف شروعات میں ہی نہیں پایا جاتا، اصلی امتحان تو وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے 3 مہینوں میں کیا ہوتا ہے۔ شروع میں عورت کو لگتا ہے کہ وہ جی نہیں پائے گی۔ ہر چیز اسے اسی انسان کی یاد دلاتی ہے۔ کوئی گانا بجتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، کوئی جگہ دیکھتی ہے تو یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ کچھ بدلنے لگتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، روتی ہے، اپنا دکھ بانٹتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس غم سے باہر آنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ مرد، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھے ہوئے ہے۔ باہر گھومنا، دوست، جم، وہ باہر سے بالکل ٹھیک دکھتا ہے۔ رات کو جب کبھی اسے یاد بھی آئے تو وہ اپنا دھیان بھٹکا لیتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ سوچنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا، میں مضبوط ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورت بھی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ وہ نئی چیزوں پر دھیان دیتی ہے، نئے شوق پورے کرتی ہے۔ نفسیات میں اسے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کہتے ہیں، یعنی درد کو بھول کر آگے بڑھ جانا۔ درد ابھی بھی ہے، لیکن یہ اب اس کی پوری زندگی نہیں، اب یہ حصہ بھر ہے۔ مرد ابھی بھی وہی ہے، بظاہر بالکل ٹھیک، لیکن اب اسے کبھی کبھی تھوڑا عجیب لگنے لگتا ہے، ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے عورت زیادہ درد میں دکھ رہی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اب آتا ہے وہ وقت جب کہانی کا موڑ ہی بدل جاتا ہے، اور اگلا حصہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب درد کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ 6 مہینے گزر جانے کے بعد عورت کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی جی رہی ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی یاد آتی ہے، کبھی کوئی گانا سن کر تھوڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیا ہے۔ نفسیات میں اسے جذباتی لچک کہتے ہیں۔ عورت نے اپنے درد کا سامنا کیا اور اسی لیے وہ اس سے ابھر آئی، اور 1 سال کے بعد شاید وہ کسی اور رشتے میں ہو، یا پھر اپنے آپ میں ہی خوش ہو۔ اس نے سیکھا ہے کہ خاموشی اس کی غلطی نہیں تھی۔ اس نے سیکھا ہے کہ وہ خود میں بھی مکمل ہے، جبکہ مرد ابھی تک اسی روٹین میں ہے، کام، دوست، شغل۔ لیکن اب کچھ بدلنے لگا ہے۔ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو وہ یادیں زیادہ آنے لگتی ہیں، وہ باتیں، وہ ہنسی، وہ چھوٹے چھوٹے پل۔ کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ کاش میں نے بات کی ہوتی، کاش میں نے اپنی انا چھوڑ دی ہوتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب وہ انسان آگے بڑھ چکا ہے، اور مرد اپنی انا کی وجہ سے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس سوچ کی وجہ سے دوبارہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ نفسیات کا ایک سنہرا اصول ہے، جو درد ظاہر نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں بھرتا۔ مرد نے اپنے درد کو کبھی قبول نہیں کیا، اس نے اسے دبایا، چھپا دیا، اور اب یہ درد دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ 1 سال کے بعد شاید وہ مرد بھی کسی نئے رشتے میں ہو، لیکن وہ پرانی یادیں ابھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور وہ نئے رشتے میں پوری طرح جڑ نہیں پاتا، کیونکہ اس کا پرانا زخم ابھی بھی کھلا ہے۔
2 साल तक औरत पूरी तरह आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो मर्द अभी तक उन यादों में खोया रहता है। वो सोचता है, वही मेरा सच्चा प्यार था। अब नफ्सियात की असली सच्चाई को समझें। दर्द की दो किस्में हैं। शदीद दर्द जो फौरन होता है, ये बहुत तेज होता है लेकिन वक्त के साथ कम होता जाता है। जैसे कोई चोट लगे तो पहले बहुत दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। औरत को यही तेज दर्द होता है, शुरू में बहुत तकलीफ लेकिन वक्त के साथ ठीक होना। दूसरा है दायमी दर्द। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, ये कम शिद्दत का है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कभी ठीक नहीं होता। ये बढ़ता रहता है और पूरी जिंदगी साथ रहता है, और मर्द को यही वक्तन फवक्तन दर्द होता रहता है। शुरुआत में कम, लेकिन वक्त के साथ बढ़ता रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता। नफ्सियात में इसे जज्बाती सिंड्रोम कहते हैं। यानी जब आप अपने जज्बात को दबाते हैं तो वो गायब नहीं होते, बल्कि वो आपके लाशऊर में जमा हो जाते हैं। जैसे किसी बर्तन में दबाव बढ़ता है जैसे किसी बर्तन में दबाव बढ़ता है और एक दिन इश्तहाल में बाहर आता है। बाज़ औक़ात ये इश्तिहाल गुस्से की वजह से होता है, बाज़ औक़ात डिप्रेशन की वजह से, और कई बार अगले रिश्ते को ख़राब करने में होता है। मर्द को समझ नहीं आती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोचता है कि मैं ठीक था, फिर अचानक ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन असल में ये सब अचानक नहीं हुआ। ये उस दर्द की वजह से है जिसे उसने महीनों या सालों दबाया था। अब आपको असली जवाब मिल गया कि किससे ज़्यादा दर्द होता है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो उसे ज़्यादा दर्द होता है। वो रोती है, तड़पती है, टूटती है। लेकिन अगर हम पूरी ज़िंदगी या लंबे अरसे की बात करें तो मर्द को ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसका दर्द कभी ठीक नहीं होता। इसका जवाब नफ्सियात में समाजी कंडीशनिंग एक अहम तस्वर है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि जज्बात का इजहार करें, रोना ठीक है, दूसरों से बात करें, रिश्ते अहम होते हैं। इसीलिए जब औरत को दर्द हो तो वो इसका इजहार जानती है। वो रोती है, बात करती है, अपना दुख बांटती है, और यही उसे ठीक होने में मदद करता है। लड़कों को सिखाया जाता है कि मजबूत बने, रोते नहीं हैं, जज्बात दिखाना कमजोरी है। इसलिए मर्द को जब दर्द होता है तो वो इसे छुपाना सीख चुका होता है। वो सोचता है, अगर मैं रोया या दर्द दिखाया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, और ये समाजी कंडीशनिंग आदमी के लिए जेल बन जाती है। वही वही अपने दर्द में कैद हो जाता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। नफ्सियात में इसे मर्दानगी का जाल कहते हैं। मर्द सोचता है मजबूत बने रहना ही उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन असल में ये जिम्मेदारी नहीं है, ये खुद को नुकसान पहुंचाना है। अब दिमागी साइंस की बात करते हैं। ये हमें बताता है कि जब हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ अहम होता है। जब औरत रोती है या अपना दुख किसी से बांटती है तो उसके दिमाग में एक्सोटोसिक नामी हार्मोन रिलीज होता है। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये उसे खुशी और सुकून देता है।